औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। हुकूमत ने एक फैसला लिया है, क्योंकि अपोजिशन सिर्फ हुकूमत ही को, यानी कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो थे वो सिर्फ हुकूमत वक्त को चोर 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 कहे जा रहे थे। उन्होंने नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी और फिर उसे बड़ा हाईलाइट किया और फिर वो केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई और उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे वो बाहर गई, आपकी नज़रों के सामने हुआ। लेकिन इमरान खान साहब तब से लेकर आज तक एक ही बात के रटे लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जो लोग हैं उनके इत्तेहादी वो सारे चोर हैं। हुकूमत ने भी एक फैसला किया है और उस फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। उन्होंने पीटीआई की क़यादत को उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और फैसला ये किया गया है कि उनकी चोरियां भी सामने लाई जाएंगी और उनको भी आड़े हाथों लिया जाएगा, कानून का शिकंजा उनके इर्द गिर्द कसा जाएगा। और पीटीआई की तमाम आला लीडरशिप, इवन उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उन पर भी कड़े मुकदमात कायम किए जाएंगे। और उनमें एक मुकदमा जो है वो संगीन किस्म का है, आइन को, दस्तूर को रोंदने का, उस पर अमल ना करने का। उसमें आरिफ अलवी साहब भी हैं और गवर्नर पंजाब भी उसमें शामिल हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक नैब के शिकंजे में और कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। इन पर करप्शन के केसेस भी बनाए जाएंगे और आइन शिकनी के केसेस भी इन पर होंगे। उसका आगाज़ कर दिया गया है। नाजरीन, इस वक्त देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब कोई भी पार्टी एक दूसरे को चोर कह के खुद सरखुरो नहीं हो सकती। सारे इस हमाम में नंगे होंगे और जिसने भी करप्शन की है वो नंगे होंगे और पाकिस्तान के अवाम के सामने आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त जागने की ज़रूरत है, ये उनके बेदार होने का वक्त है। अगर पाकिस्तानी कौम बेदार नहीं होती तो वो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। हमारे बिल्कुल साथ ही आज कल जो श्रीलंका में हो रहा है, अवाम से वो छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में भी ऐसा वक्त आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि हुक्मरान जो हैं ये इन्होंने, जैसे कि इंदिया दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नैब ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं होगी, जो मर्जी जैसे मर्जी लूटे, सिर्फ सियासी हद तक, नारेबाजी के हद तक लूटमार का शोर रह जाएगा। अपोजिशन जो है वो लूटमार के नारे लगाती रहेगी, चोर चोर करती रहेगी और जब वो बरसर इक़्तिदार आएगी तो फिर वो लूटना शुरू कर देंगे और जो उस वक्त की हुकूमत होगी और अपोजिशन बन चुकी होगी फिर वो चोर 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 के नारे लगाएगी। पाकिस्तानी अवाम के हाथों कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त 54,000 अरब रुपए हम पे बरौनी कर्जे हैं, अंदरूनी मालियाती अदारों के कर्जे इसके सिवा हैं। तो इस वक्त हम 54,000 अरब रुपए के बरौनी कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। एक एक बच्चा हमारा जो है वो मकरूज है, उसे पता ही नहीं, जिसके पास कलम दुआत नहीं है, स्याही नहीं है, जिसके पास किताबें और कापियां नहीं हैं, वो भी इस वक्त कर्जों के अंबार के तले जकड़ा हुआ है और उस बेचारे को पता नहीं है कि उस पर यह कर्जा क्यों है। उसने 2 वक्त की पेट भर के रोटी नहीं खाई, वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। उसे नहीं पता मौसमी फल क्या होते हैं और किस मौसम में कौन कौन सा फल आता है। उसको खालिस दूध मुयस्सर नहीं है, वो बड़ी ईद पे गोश्त खाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का मकरूज है और उसे ये भी नहीं पता कि उस पर इतना कर्जा क्यों है। नाज़रीन मोहतरम, अगर पाकिस्तानी अवाम, इस वक्त कहा जाता है कि सोशल मीडिया आने के बाद लोग जो है उनमें अवेयरनेस बढ़ी है, मुझे तो पता नहीं क्यों ये इस बात का एहसास होता है कि अवेयरनेस बढ़ने की बजाय हम दिन ब दिन जो है वो गुमराही और तारीकी में धंसते जा रहे हैं। हमसे शऊर दूर से दूर तर होता जा रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही मैं ऐसा क्यों समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान जो है उनमें तलखी बढ़ी है। इस हद तक तलखी बढ़ गई है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना। हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक गली में रहते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन जब जैसे ही पार्टी की बात शुरू होती है हम अपने प्यारों की, अपने मोहल्लेदारों की, हम अपने दोस्तों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। ये जो तलखी बढ़ी है ये कैसे कम होगी? ये जब शऊर डेवलप होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया आने के बाद शऊर बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था। सियासी शऊर इतना बुलंद होता कि आप देखिए कि जिन लोगों के लिए आप एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं वो लोग
इतनी आसानी से पार्टियां बदल लेते हैं। कल जो इमरान खान के सबसे करीबी लोग थे आज वो इमरान खान के साथ नहीं है। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब का दायां बाजू और उनकी नाक का बाल हुआ करते थे, वो उनके लिए उन्होंने अपना हवाई जहाज़ जो है वो चांद गाड़ी बनाई हुई थी और उसमें वो सवारियां ढोते थे, वो इधर के MNAs उधर लेके आते थे। तो उस वक्त वो बहुत अच्छे थे, पाकिस्तानी लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। इसी तरह आप देखिए कल जो लोग काफ लीग में थे आज वो मुस्लिम लीग में चले गए हैं। कल जो PTI में थे वो नून लीग में अपनी सियासी कैरियर ढूंढ रहे हैं। तो ये देखने की बातें हैं। फिर आप और मैं आपस में क्यों झगड़ते हैं और इस हद तक आगे क्यों चले जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। याद रखिएगा, मैंने जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आने वाले दिनों में, मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका था कि इमरान खान पर संगीन किस्म के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे मुकदमात जो हैं करप्शन के हैं और बड़ी संगीन करप्शन के हैं। उनके दौर में जो अरबों रुपए की करप्शन हुई है, उनकी खातून अव्वल जनाब मुहतरमा बुशरा बीबी साहबा और फराह गोगी ने जो करप्शन की है और उनके दीगर अहबाब ने जो करप्शन किया उनको बेनकाब किया जाएगा। वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, उस पर केसेस बनाए जाएंगे। और इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी साहब और गवर्नर पंजाब, इन पर संगीन किस्म के आइन शिकनी के केसेस बनाए जा रहे हैं। आइन शिकनी के वो जो केसेस हैं वो गद्दारी के केसेस हैं, बगावत के केसेस हैं और ऐसे केसेस में इनको इंगेज किया जा रहा है ताकि इनका शोर शराबा जो है वो कम हो और लोगों को बताया जा सके कि ये लोग आइन शिकन भी हैं और बहुत बड़े करप्ट भी हैं। सिर्फ हम ही नहीं हैं, सिर्फ हम ही पे ये इल्ज़ामात नहीं है, ये आने वाले दिनों में किया जा रहा है और इसी मई में किया जा रहा है। बजट पेश करने से पहले पहले ये सब किया जा रहा है और उसका आगाज़ कर दिया गया है। सियालकोट में जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं और आने वाले चंद दिन जो है उनमें दर्जा हरारत और भी बढ़ जाएगा। अगर हमारा यूँ कह लीजिए कि मौसमी दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो 146 होने जा रहा है अगले 10 दिन में। ये पाकिस्तान की तारीख का नाजुक तरीन दौर होगा और लोगों ने अगर होश के नाखुन ना लिए, अगर लोग अपने अपने लीडरों, अपने अपने कायदीन की बेतुकी बातों पर, उनकी हदायत पर अमल करते रहे तो फिर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है और जैसे शेर शीद ने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च होगा, अब अमन नहीं रहेगा, अब ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे तो उसका जवाब जो है राना सनाउल्लाह ने दे दिया है कि अगर शेर शीद ने ऐसा दोबारा कहा भी या सोचा भी तो मैं उन्हें घर से भी नहीं निकलने दूंगा। लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप कतई तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहें और आपकी जज्बातियत जो है वो किसी की जान ले ले या किसी बड़े हादसे का सबब बने। नाज़रीन मोहतरम, जैसा मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान 54,000 अरब रुपयों का बैरूनी कर्ज़ों का मकरूज़ है और ये कर्ज़े हुक्मरानों ने नहीं देने, ये इमरान खान साहब ने नहीं देने, ये शहबाज शरीफ ने नहीं देने, ये बिलावल भुट्टो ने नहीं देने, ये मैंने और आपने देने हैं। हमने बिजली के ज़रिए, हम जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसके ज़रिए, हम जो हर रोज़ दाल रोटी खाते हैं उसके ज़रिए टैक्सेस अदा करने हैं और हमने वो 54,000 अरब रुपए जो हैं वो लौटाने हैं। हमारी सड़कें गिरवी हैं, हमारा मोटरवे गिरवी है, हमारा PIA गिरवी है, हमारा रेलवे गिरवी है, हमारे सारे बड़े इदारे गिरवी रख के हम आपके हुक्मरानों ने ये कर्ज़े लिए हैं और अपने अल्लल्ले तल्लो में ये सारे पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने खरबों रुपए की करप्शंस की हैं और एक दूसरे की करप्शंस को वो खुद ही बेनकाब करते हैं। तो जितनी भी करप्शन हुई है ये मेरे और आपके पैसों पे हुई है जो मैंने और आपके बच्चों ने अदा करने हैं। तो जब पैसे भी हमने अदा करने हैं, हमारे ही पैसों पर लूट मार हुई है, तो फिर हम एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने? जिन लोगों ने इस मुल्क की दौलत को लूटा है, इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है, यकीनी तौर पर उन्हें सज़ा भुगतनी चाहिए। अगर महल्लात जलते हैं तो उनके जलने चाहिए, मेरी और आपकी गाड़ियाँ क्यों जलें? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे अवाम के गैज़ो गज़ब की समझ नहीं आती, जब भी गुस्से में आते हैं तो मासूम टायरों की जान लेते हैं, मासूम टायर जला देते हैं। मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जिन लोगों ने करप्शन की है आप उनके घर जला दें या उन्हें जला दें, कतई तौर पर नहीं कह रहा। पाकिस्तान का कानून जो है वो मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो लोग अपने किए की सज़ा पाएँ और वो बच न सकें। जिसने जितनी करप्शन की है, जिसने जितना इनको तोड़ा है, जितना इनको रोंदा है, उसकी सज़ा ज़रूर पाए। नाज़रीन, बड़े जुल्म की बात, शर्म की बात कि माजी में कोई भी अपने जुल्म की, अपनी लूट मार की सज़ा नहीं पा सका, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के आइन को रोंदा है,
وہ ضرور اس کی سزا پائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے عوام جو ہیں وہ باشعور ہوں، انہیں اس بات کا ادراک ہو۔ اگر آپ کی پارٹی کا لیڈر بھی چوری کرتا ہے، آئین کو رونتا ہے، تو وہ بھی سزا کا مرتکب ہے، اور اگر آپ کی مخالف پارٹی کا سربراہ آئین کو رونتا ہے، ملک کو لوٹتا ہے، تو وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہے۔ دونوں کے لیے جب ایک قانون ہوگا، حکومت اور اپوزیشن کے لیے، یعنی آپ کی پارٹی کے لیے اور آپ کے دوسرے دوستوں کی پارٹی کے لیے، آپ کے مخالفین کی پارٹی، جب ایک جیسا رول ہوگا تو پھر پاکستان پر 54,000 روپے کے قرضے نہیں رہیں گے۔ میرے بچے بھی وہی روٹی کھائیں گے، آپ کے بچے بھی وہی روٹی کھائیں گے جو حکمرانوں کے بچے روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ میں اور مجھ میں سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ میں اور مجھ میں سیاسی شعور بیدار ہو، اور ہم لوگ صرف مخالف ہی کی آنکھ میں تنکا نہ دیکھ سکیں، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی دیکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔